सऊदी से जो लोग डिपोर्ट होकर आते हैं, अब वो तरह तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि क्या नए कानून के मुताबिक जो सऊदी से डिपोर्ट होकर आया है 1 माह के बाद वो दोबारा नए वीज़े पर जा सकते हैं, या जो शख्स डिपोर्ट होकर आया जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है हरूब के केस में आया, तो जिस कफ़ील ने हरूब लगाया था, क्या वो कफ़ील या वो सऊदी आपको दोबारा अपने ही नाम पर यानी ख़ुद वीज़ा भेजकर अपनी कंपनी का वो आपको दोबारा नए वीज़े पर बुलवा सकता है? उसी के वीज़े पर क्या आप दोबारा जा सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना। सऊदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन ख़त्म कर दिया है, सऊदी गवर्नमेंट ने नई अपडेट ले आया। अब जो बंदा जिसके ऊपर बैन लगा था वो 1 साल के बाद दोबारा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ऐसी कोई ख़बर नहीं है। यानी अगर आपके ऊपर बैन लगा है और सेम कफ़ील का आप वीज़ा लेकर जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई आपको कह रहा है कि आप चले जाएंगे, एंट्री मिल जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है, वो आपके पैसे ज़ाया करवाएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप आ गए हैं और बैन ख़त्म हो गया, तो बैन आपके पेपर्स में भी ख़त्म होना चाहिए। यानी आप मतार और तरहेल पेपर निकालते हैं, तो मतार पेपर के ऊपर आपका मरहल मनल दुखूल आ रहा होता है, वो आपका बैन आ रहा होता है ना, बैन लगा हुआ है, बैन शो हो रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये बैन तो आता रहेगा, ये जाने के बाद ख़त्म होगा। यानी आप सऊदी से आए हैं, 1 साल आपको पूरा हो गया, बैन ख़त्म हो गया है, तो उनके मुताबिक बैन इस तरह ख़त्म होगा कि आप ट्राई करेंगे, आप वहाँ से जब एंटर हो जाएंगे तो बैन ख़त्म होगा। देखें, लीगल तरीके से अगर आपका बैन ख़त्म हो जाता है, जैसे कि छुट्टी वालों पर बैन लगा था, 3 साल का बैन था, 3 साल के बाद उनके मतार पेपर के ऊपर उनका मरहल मनल दुखूल नहीं आता था। इसका मतलब था कि उनके ऊपर से बैन ख़त्म हो गया, वो ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। ये इस बात की निशानदही करता है कि अगर बैन ख़त्म हो जाए तो वो आपके मतार पेपर पे नहीं आता। इसका ये फार्मूला नहीं है कि आप चले जाएंगे तो जाने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, या ये बैन ख़त्म हो गया ये शो होता रहेगा। बैन ख़त्म हो जाता था, जब बैन ख़त्म हो, अभी भी जो छुट्टी वाले हैं उनका बैन ख़त्म कर दिया गया है। छुट्टी उनकी एक्सपायर हो जाती है, इकामा एक्सपायर हो जाता है, वो अपना मतार पेपर निकाले, उनका बैन कभी नहीं आएगा क्योंकि बैन उनका ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जो बाकी केसेस में हरूब में आप मकीम बामालिंदा गैर कफ़ीला हिसाब मुतसवल के केस में, आप लदैया कज़ैया अमनैया के केस में, आप मुखालफा निज़ामुल मालूमात वसगिया के केस में, आप हज बदून तस्रीह के केस में, डिफरेंट केसेस में जब आप आते हैं और आपका बैन शो हो रहा है तो वो बैन लगा हुआ है। हाँ, ये अलहदा बात है कि सम केसेस में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। यानी हरूब के केस में आप आए हैं, मरहल मना दुखूल आ रहा है आपका, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं तो उसमें आपके जाने के चांसेस होते हैं, लोगों को एंट्री मिलती है। मुकीम बामलिंदा गैर कफ़ीला हिसाब के केस में 3 साल पूरे हो गए हैं, वाफदीन के ज़रिए मरहल मनल दुखूल आ रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ये बेसिकली अगर कोई आपसे कहता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जाने के चांसेस हैं, तो ये ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि बैन बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो वो आपके मतार पेपर पे शो होना चाहिए। ये तब ख़त्म होता है जब आपके मतार पेपर पे बैन ख़त्म हो जाए, यानी मरहल मनल दुखूल ना आ रहा हो। बहुत सारे एजेंट आपसे पैसे लेते हैं कि हमने आपका बैन ख़त्म करवा दिया है, हमने सिस्टम में से आपका बैन ख़त्म करवा दिया, तो वो आपके मतार पेपर पे शो होना चाहिए। ये नहीं है कि बैन ख़त्म उसने करवा दिया और वो खुद ही आपको एक प्रिंट निकाल के दे दे और बोले इस पर आपका मरहल मनल दुखूल नहीं आ रहा। उसके लिए आप किसी और से प्रिंट निकाल के उसको कंफर्म कर लें, हमसे आप निकलवा सकते हैं, हमसे इसके बारे में आप रहनुमाई ले सकते हैं, इसके ऊपर हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो गलत थी, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग एजेंटों के कहने पर ट्राई कर रहे थे, एजेंटों के नहीं, मोस्टली ये लोग अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो कि वहाँ पर बैठ कर आपको कह रहे होते हैं कि ये ख़त्म हो गया, ये कर लो, वो कर लो। उनको चीज़ों का नहीं पता होता। जब आपका नुकसान हो जाता है तो बाद में वो कहते हैं ओहो हमें तो फ़लाँ शख्स ने बताया था, तो वो बाद में आपके नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं बनते। इसके लिए आप हमसे फ्री में रब्ता कर सकते हैं, हमसे रहनुमाई ले सकते हैं।